नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ, एक चोर और एक सेठ की। एक बार एक चोर एक धनी सेठ के घर चोरी करने के लिए घुसा। काफी रात हो गई थी, परंतु सेठ व सेठानी जाग रहे थे। उनकी बात करने की आवाजें आ रही थी। चोर उनके सोने की प्रतीक्षा करने लगा और उनकी बातें सुनने लगा। सेठ कह रहा था, हमारे पास जो धन है उसने हमें दुखी ही दिया है। राजा और मंत्री धन ऐंठने के लिए नए नए बहाने छूते रहते हैं, जाने कब किसी झूठे आरोप में फंसा दे। चोर डाकुओं का भय तो हरदम बना ही रहता है। सगे संबंधी हमें मरवाने के लिए षड्यंत्र रचते रहते हैं ताकि हमारी संपत्ति हड़प सके। मन की शांति नष्ट हो गई है। सेठानी बोली, ठीक कहते हो, मेरा भी धन में मोह भंग हो गया है। चलो यह सब छोड़कर काशी चलते हैं और बाकी जीवन सत्संग में गुजारेंगे। सेठ ने कहा, पर अपनी धन दौलत का क्या करें, किसे दें? ऐसा करते हैं कि कल नगर के गुरुकुल में चलते हैं। वहाँ जो विद्यार्थी सबसे पहले खड़ा मिले उसी को संपत्ति सौंप देंगे। सेठानी ने सुझाया। सेठ सहमत हो गया। फिर वे दोनों सो गए। चोर ने सोचा कि वह चोरी क्यों करे। सेठ सेठानी वैसे ही अपना धन देने वाले हैं। कल विद्यार्थी का वेश बनाकर सबसे आगे जाकर खड़ा हो जाऊंगा और सारी संपत्ति का मालिक बन जाऊंगा। ऐसा सोच के वो चोर बिना चोरी किए वहां से चला गया। दूसरे दिन विद्यार्थी बनकर वह गुरुकुल के द्वार पर सबसे पहले खड़ा हो गया। उसके बाद और विद्यार्थी आए, वे उसके पीछे खड़े होते गए। 10-15 विद्यार्थियों की पंक्ति हो गई। तभी सेठ व सेठानी वहां आ पहुंचे। उन्होंने उल्टी ओर से विद्यार्थियों से पूछना शुरू किया। चोर ने माथा पीट लिया। इस प्रकार वह सबसे अंतिम बन गया। सेठ सेठानी ने पहले विद्यार्थी का नाम पूछा और अपना परिचय दिया। फिर सेठ सेठानी बोले, बेटा, मैं अपनी सारी संपत्ति तुम्हें देना चाहती हूँ। विद्यार्थी ने पूछा, आप अपनी संपत्ति मुझे क्यों दे रहे हैं? सेठानी ने उत्तर दिया, हम दोनों अब अपना शेष जीवन भजन साधना में गुजारना चाहते हैं। हमें महसूस हो गया है कि धन दौलत मुसीबतों की जड़ है। विद्यार्थी ने चिढ़कर कहा, तो आप मुसीबतों की जड़ मेरे गले में क्यों डालना चाहते हो? मैं ही आपको बेवकूफ नजर आया क्या? सेठ सेठानी को सब विद्यार्थी वही उत्तर देते चले गए। जब चोर की बारी आई तो उसने सेठ से कहा, सेठ जी, अगर आपने अपनी संपत्ति सबसे पहले मुझे देने का प्रयत्न किया होता तो मैंने स्वीकार कर लिया होता, पर अब मैं भी नहीं लूँगा आपकी संपत्ति को। अब मुझे समझ आ गई है, मैं भी मुसीबत अपने सिर पर क्यों लूँ। उसने चोरी का धंधा छोड़ दिया और उसी गुरुकुल में भर्ती हो गया। धन दौलत का गुलाम बनना अर्थात उसे मुसीबतों की जड़ बनाना है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद।